नमस्कार दोस्तों, ये मेरा सीरीज का पहला वीडियो है। आज से एक हम लोग एजुकेशन पर्पस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल स्टॉक चार्ट लर्निंग के लिए आपको क्या क्या जानने का ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप ये गाइड के रूप में ये सीरीज हम पोस्ट करेंगे। और दोस्तों, बात क्या है कि हम यूट्यूब वीडियो काफ़ी सारा देखे हैं। जब से हम ट्रेडिंग किए हैं, हम मेनली इंट्राडे ट्रेडर है, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं हम भी काफ़ी बार बहुत समय बर्बाद किए हैं यूट्यूब देखने के पीछे या स्ट्रैटेजी देखने के पीछे। लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा जो हम लोग बेसिक जो चार्ट का जो चीज़ है वही जानना सबसे ज़रूरी होता है। देखिए, चार्ट जानने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी दरकार नहीं पड़ता। ये बेसिक सा कुछ चार्ट सॉफ्टवेयर है या टेक्निकल चीज़ है। यही अगर आप ठीक से जान लेंगे, पहचान लेंगे और महसूस कर लेंगे, सबसे बड़ी बात है। हम तो सीख जाता है जल्दी, लेकिन फील करना सबसे बड़ी बात है और बिलीव करना कि ये सब काम करता है। ये अगर 5 6 7 महीने के अंदर आप अगर एक्वायर कर लिए तो आपका ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा कुछ दरकार नहीं पड़ता है। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन हम इसीलिए लिखे हैं कि देखिए, आप कैंडल स्टिक सिस्टम बताइए, ट्रेडिंग सिस्टम बताइए, या कोई स्ट्रैटेजी बताइए, या कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बताइए। हर चीज़ तो डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर ना। ट्रेंड अगर आपको पहचान में नहीं आएगा तो आप कैंडल स्टिक चार्ट या पैटर्न देख के क्या करोगे। मेन होता है ट्रेंड लाइन। ये मेरे हिसाब से हम जितना महसूस किए कि जब भी आप ट्रेंड पकड़ लोगे तो ट्रेंड के ऊपर आपका पैटर्न भी बनता है, कैंडल स्टिक चार्ट भी बनता है, कुछ भी चीज़ बनता है। तो आप पहले ट्रेंड को फॉलो कीजिए, सीखिए, उसके बाद आप बाकी सारा जो चीज़ है वो जानने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन, उसके बाद मूविंग एवरेज। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए हम बताएं कि ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो होगा। आप काफ़ी सारा यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग आता है चार्ट किस तरह हम लोग देखते हैं। एक्चुअल चार्ट क्या है, प्राइस का तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो चार्ट काफ़ी सारा फॉर्मेशन में आता है। तो सबसे बेसिक पुराना टाइम से ये चले आ रहा है। पहले आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किसे हम कहते हैं, हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है। जैसे यहाँ पर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हम शो किए हुए हैं। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कर देते हैं तो डेली में एक्चुअल क्या शो कर रहा है, हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस, दिन के अंत में हम लोग का इंडियन शेयर बाजार 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो 3:30 के जो हर दिन का क्लोजिंग प्राइस है उसको कनेक्ट करके ये लाइन चार्ट बनाया जाता है। तो इसमें आपको हाई लो ओपन क्लोज कुछ नहीं मिलेगा, ओपन क्लोज कुछ नहीं पता चलेगा, खाली एक लाइन के आकार में आपको प्राइस का ट्रेंड पता चलेगा। दूसरा पॉपुलर है, यह है कि बार चार्ट। बार चार्ट होता है, एक डंडा आता है, डंडा के आप देखिएगा दाएं और बाएं छोटा छोटा दो शेडो निकला हुआ है। तो ये शो करता है ओपन प्राइस। जैसे ये ग्रीन बार दिखा रहा है, ये ग्रीन बार ओपनिंग प्राइस हो गया, उसके बाद प्राइस नीचे आया था लो, उसके बाद देखिए डंडा ऊपर गया हाई, उसके बाद क्लोज आया है। तो ये हो गया रेड। ग्रीन क्यों दिखा रहा है, उस दिन का जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग ऊंचा में बंद हुआ था या ज़्यादा बंद हुआ था, इसलिए ग्रीन। उसी तरह रेड, जिस उस दिन ओपन जिस तरह हुआ था, जिस दाम में हुआ था, यहाँ जैसे हम शो कर रहे हैं 24,2458 में ओपन हुआ था और ये क्लोज हुआ आपका नियर अबाउट 2450 या 2452। तो ये हो गया बार चार्ट। ये यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था, अभी भी पॉपुलर है। तो ये देख के आपको प्राइस का साइकोलॉजी पता चल जाता है। लेकिन ठीक है, अभी आजकल ज़्यादा चल रहा है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक चार्ट पॉपुलर होने के कारण है इसका साइकोलॉजी। हर कैंडल का कुछ साइकोलॉजी होता है। जैसे यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल दिखा रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल, प्राइस किसी साइड में जा नहीं रहा। ये जैसे बिग कैंडल, रेड कैंडल, इसमें एक मोमेंटम सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ आने के बाद प्राइस रुक गया, उसके बाद प्राइस साइडवेज चला गया। तो हर कैंडल का एक साइकोलॉजी होता है। ये ग्रीन कैंडल आने के बाद ही हम समझ गए कि यहाँ से सेल फॉलो अप होगा। अगर नहीं भी होगा तो जल्दी से प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसके बाद देखिए प्राइस धीरे 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 साइडवेज, कुछ देर के बाद पता चला कि प्राइस साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। तो ठीक है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ ट्रेड करना बनता नहीं है या कुछ फायदेमंद नहीं है। तो ये हो गया आपका प्राइस का जो फॉर्मेशन होता है बेसिक, किन तरफ। और काफ़ी सारा टाइप दिखा जाता है, जैसे रेंको हो गया, हेइके नाशी हो गया, लेकिन मोटा मोटी ये 3 सिस्टम ही पॉपुलर है। इसके बाद हम लोग आ जाता है ट्रेंड लाइन। हम आपका ओपनिंग में बताए थे कि सबसे बेसिक चीज़ जानना जरूरी होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम क्यों बता रहे हैं, देखिए ट्रेंड लाइन बेसिक होता है, मूविंग एवरेज का यूज़ होता है। अब ट्रेंड लाइन बनते कैसे हैं, हम लोग छोटे समय सीखे हैं कि स्कूल में जब सीखे हैं एक लाइन किस तरह बनता है। एक लाइन बनता है, अगर आप 2 पॉइंट को या 2 बिंदु को आप जोड़ देंगे तो उसी से एक लाइन बनता है।
तो ये हो गया बेसिक से हम लोग ये छोटे समय सीखे हैं, स्कूल में हम लोग सीखे हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसी तरह ट्रेंड लाइन अगर प्राइस में हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, प्राइस में ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट जरूरी है। सबसे पहले आपको दो स्विंग पॉइंट पकड़ना होगा। स्विंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं? स्विंग पॉइंट कहते हैं कि प्राइस दिखेगा कि उस दिन होल्ड करने के बाद एक पॉइंट होता है जहाँ इसके बाद प्राइस कोई लो नहीं बनाया है, यहाँ से प्राइस का अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुआ है। देखिए तो एक ये स्विंग पॉइंट हो गया, फिर प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट आने के बाद ये एक रेंज था, रेंज में प्राइस कुछ दिन होल्ड किया, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस का अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हुआ। तो हम ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट कनेक्ट करके हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन का बेनिफिट क्या है? ट्रेंड लाइन का बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा प्राइस का अभी करंट ट्रेंड क्या है। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि प्राइस का करंट ट्रेंड अप है। तो जब भी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, उसके बाद आपका 50% काम तो यही हो गया ना कि आपको डायरेक्शन लेना है कि आप कहाँ पर किस तरह बाई करोगे या सेल करोगे। जब भी हम देख रहे हैं प्राइस का ट्रेंड अप है तो हम कभी यहाँ पर सेल करने का कोशिश नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जब भी मेरा बाई सेटअप बनेगा। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुजन पल, ये मेरा चैनल है प्राइस एक्शन ट्रेडर सुजन के नाम से। हम मेनली इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो मेरा जितना भी वीडियो आएगा या मेरा सिखाने का जितना भी पर्सपेक्टिव रहेगा, ये हर चीज़ आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में रहेगा। हाँ, जहाँ पर हम थे उसी के बारे में फिर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ट्रेंड जब आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ जैसे देखिए ये एक ट्रेंड हो गया ट्रेंड, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन से प्राइस बहुत दूर चला गया, इसके मतलब प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ है। अब फिर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, एक ये पॉइंट हो गया, और ये देखिए प्राइस यहाँ पर कुछ दिन होल्ड किया था, उसके बाद प्राइस का यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आया था। तो हम अगर प्राइस को यहाँ ये दोनों जगह में, ये दो पॉइंट में जोड़ देते हैं, अब ये पॉइंट हो गया, जोड़ देता है तो प्राइस देखिए नया एक ट्रेंड लाइन शो कर। अब देखिए प्राइस धीरे धीरे जब भी इस ट्रेंड के पास आया था, इस ट्रेंड का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर मूव कर गया। तो ये हो गया बेसिक सा ट्रेंड लाइन। ये बेसिक अगर आप फील कर लोगे ना, तो आपका एडवांस का दरकार नहीं पड़ेगा। इसी के ऊपर काफ़ी सारा आदमी अपना स्ट्रैटेजी या कुछ इंडिकेटर कुछ डाल के आपको समझाएगा कि ये एक एडवांस फ्रैक्शन है। हो सकता है उनके लिए, किसी का बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा जितना महसूस हुआ, हम भी काफ़ी बार भागे थे कि एडवांस कुछ सीख ले, लेकिन बाद में पता चला एडवांस से पजलनेस क्रिएट होता है। हम क्या देखेंगे? प्राइस का ट्रेंड चल रहा है, इंडिकेटर जैसे यहाँ पर देखिए साइडवेज चल रहा है, अब इंडिकेटर तो यहाँ पर सब डाउन ट्रेंड दिखाई या साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, तो प्राइस ही हमको बता रहा है कि ठीक है प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस मतलब ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, अप ट्रेंड है। उसके बाद प्राइस यहाँ से कुछ दिन साइडवेज मूवमेंट के बाद फिर प्राइस यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ तो हम सेल करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान ही रहे हैं ट्रेंड लाइन से कि प्राइस अप ट्रेंड है। तो इसी तरह आप बेसिक को अगर महसूस कर लोगे तो इसके बाद क्या होगा? जब भी हम देख लिए साइडवेज, तो 3-4 दिन हम चुपचाप बैठ गए हैं, उसके बाद कोशिश किए कि ठीक है जिस दिन प्राइस फिर अपवर्ड डायरेक्शन या बाई सेटअप देगा तो हम उसी दिन ट्रेड लेंगे। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बाई सेटअप आया था, बाई आने के बाद यहाँ पर हम अगर अच्छा से बाई पकड़ लेते तो मेरा जितना 4-5 दिन जो बैठा हुआ था, ये एक ही दिन में या 2 दिन में ही पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इसी तरह ट्रेंड लाइन का जरूरी होता है। और आता है एक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का जरूरी क्यों आता है दोस्तों? मूविंग एवरेज हो गया प्राइस का, ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए ट्रेंड लाइन तो हर समय एक ढंग का होता है ना, हर समय ट्रेंड ड्रॉ करने का वो कुछ कायदा होता है। जैसे ये मान लीजिए एक बेस हो गया, ठीक है ना, तो ये बेस हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा प्राइस का डायरेक्शन तो मेरे हाथ पे नहीं है। प्राइस कभी ये एंगल में भी जा सकता है, कभी ये एंगल में भी जा सकता है, कभी स्टीप भी जा सकता है। लेकिन ट्रेंड लाइन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो एक डिग्री में होता है। ट्रेंड लाइन सबसे अच्छा होता है, माना जाता है कि 45 डिग्री से 35 डिग्री का जो एंगल होता है ये सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन होता है। अब देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो काफ़ी सारा स्टिफ हो गया, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन कभी भी टूट सकता है। तो आप इसको वैलिड ट्रेंड लाइन तो नहीं मान सकते हो ना। यहाँ टूट गया, फिर देखिए यहाँ साइडवेज मूवमेंट आ गया, तो आप इसको क्या डाउन ट्रेंड कहोगे? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। यहीं पर डिफरेंस है आपका ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का। जहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको ठीक तरह से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको मूविंग एवरेज अच्छे तरह बता देगा कि प्राइस का भी डायरेक्शन क्या है। यही है डिफरेंस। तो ये धीरे धीरे समझाएंगे हम। जो बेसिक दिखाए हैं कि ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक चार्ट का साइकोलॉजी जब भी हम पोस्ट करेंगे देखिएगा कि डिफरेंट हम इसीलिए बता रहे हैं कि हर कैंडल का हम डिस्कस करेंगे, उसका साइकोलॉजी बताएंगे,
और हम हर बेसिक में ही आपको कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं कि बेसिक देके छोड़ देंगे, ये तो यूट्यूब में मिल ही जाता है, लेकिन कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी देख के आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 2 दिन या 3 दिन प्राइस का डायरेक्शन कहाँ हो सकता है। जब भी आपका 2-3 दिन का कमिंग 2-3 दिन का प्राइस का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा तो आपका काम इजी हो गया ना। आप तो जानते ही होंगे कि प्राइस 3-4 दिन अगर अपवर्ड जाने वाला है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई अपवर्ड मोमेंटम या आप बाई सेटअप खरीदे या बाई सेटअप के लिए वेट करें। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रहा है, कोई सेल कैंडल बन गया डेली में, उसके बाद आपको लग रहा है कि प्राइस 3-4 दिन या 2 दिन डाउन मूवमेंट करेगा, तो आप वेट करेंगे, इंटरडे में बाई छोड़ देंगे, हम डाउन ट्रेंड ही खोजेंगे। तो इसी तरह कैंडल का साइकोलॉजी होता है, हर कैंडल का कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होता है। ये देख के आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ कौन सा कैंडल देख के हम किस तरह डायरेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न, ये काफ़ी काम का चीज़ है दोस्तों। और आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो इंपॉर्टेंस है, देखिए हर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सिखाएगा, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, जब भी आपको ट्रेंड लाइन पता चलेगा, जैसे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, तो रेंज में भी तो ट्रेंड होता है ना, कि एक ऊपर मान लीजिए कोई 1000 का स्टॉक है, 1000 रुपया, और नीचे 800 रुपया, दोनों 800-1000 के बीच में प्राइस मूवमेंट कर रहा था, तो 800 से 1000 तो 200 रुपया कम नहीं होता है। तो इसमें भी तो आपको ट्रेंड पता चलेगा ना, रेंज में भी आपको कभी कभी ट्रेंड मिल जाएगा, अच्छा सारा ट्रेंड मिल जाएगा। तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगेगा, और एक लाइक बटन दबा दीजिए, तो इसमें मोटिवेशन आता है कि खुल के हम जो जानते हैं वही आपको शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज तक यही रहता है, धीरे धीरे मेरा सीरीज आएगा, उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे, हम जो जानते हैं वही सिखाएंगे, और अगर आप ये ध्यान से सीख लिए, महसूस कर लिए, तो आप ज़रूर ट्रेडिंग में आपको आसान हो जाएगा, या आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। मेन क्या होता है, हम लोग टिप्स के पीछे भागते हैं, टेलीग्राम चैनल देखते हैं, ये देखने का जरूरी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी या ट्रेंड लाइन अगर ठीक से आप पकड़ में आ जाएगा, तो आप खुद अपने आप से ही आप ट्रेड ले पाओगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।